कहा जाता है सृष्टि में कई रहस्य हैं, पर उनमें सबसे गहरा, सबसे दिव्य और सबसे अद्भुत है कैलाश पर्वत का रहस्य। वो स्थान जहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं, जहाँ समय ठहर जाता है और हवा भी मन जपती है। कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, वो शिव का निवास है और ब्रह्मांड का केंद्र। हिमालय के उत्तर में तिब्बत की ऊंचाइयों पर स्थिर कैलाश पर्वत ऊंचाई 22,000 फीट से अधिक, पर कोई मनुष्य आज तक इसके शिखर पर चढ़ नहीं सका, क्योंकि कहा जाता है जो कैलाश की चोटी को छूने का प्रयास करता वह जीवित नहीं लौटता। देवता कहते यह पर्वत नहीं शिव का स्वरूप है। हर चट्टान, हर पत्थर, हर हवा का झोंका महादेव का नाम जपता है। कैलाश की आकृति को देखो, वो किसी मंदिर की तरह प्रतीत होती है। 4 मुखों वाला, 4 दिशाओं में फैला हुआ, मानो स्वयं कह रहा हो मैं हूँ सृष्टि का आधार। वैज्ञानिक कहते हैं कैलाश की चोटी पिरामिड जैसी होती है और यह चारों दिशाओं में पूर्णतः समान दिखती है। इसका हर कोण, हर दिशा सटीक गणना में जोड़ी है। कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि यह पाया कि कैलाश के चारों ओर दिशाएं घड़ी की सुई की तरह घूमती है। यह चुंबकीय ऊर्जा इतनी तीव्र है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का संतुलन बिगड़ जाता है। पर महादेव के भक्त कहते हैं ये ऊर्जा नहीं, शिव की चेतना है। कैलाश केवल पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित सत्ता है जो ध्यान करने वाले से संवाद करती है। हर वर्ष सैकड़ों साधु और तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा के लिए निकलते हैं, पर यह कोई साधारण यात्रा नहीं। कैलाश की परिक्रमा कुल 52 किलोमीटर की होती है। तीर्थयात्री इसे श्रद्धा से कैलाश मानसरोवर यात्रा कहते हैं। कहा जाता है जो एक बार कैलाश की परिक्रमा करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जो 108 बार परिक्रमा करते हैं वो मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ कठिन है। ऑक्सीजन कम, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और हवा इतनी तेज कि सांस भी मुश्किल। फिर भी भक्त कहते हैं यह यात्रा नहीं, महादेव से मिलने का मार्ग है। कैलाश के पास ही स्थित मानसरोवर झील बिल्कुल गोलाकार है, जैसे चांद का प्रतिबिंब। कहते हैं यह झील भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे मानसरोवर कहा गया। इसका जल अमृत समान है। जो इसे स्पर्श करता है उसके मन का सारा अंधकार मिट जाता है। इसके उत्तर में राक्षस ताल, जहाँ तूफान और गर्जना कभी शांत नहीं होते। कहा जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं और यही संतुलन कैलाश की अद्भुत है। शांति और शक्ति दोनों साथ। कैलाश के चारों ओर सामान का प्रवाह अलग है। कई यात्रियों ने बताया जब हम कैलाश की परिक्रमा करते हैं तो समय रुक सा जाता है। घड़ी की सुइयां अजीब तरह से चलती है, शरीर पर अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे चुंबक की तरंगे कहते हैं, पर साधु कहते हैं यह महादेव का काल रूप है। कैलाश वह स्थान है जहाँ समय जन्म लेता है और समाप्ति होता है, इसलिए महादेव को कहा जाता है महाकाल। कैलाश की चोटी पर बैठा हुआ शिव मौन है, पर हर मौन में ब्रह्मांड की ध्वनि। उनका ध्यान ही सृष्टि की गति का तय करता है। अगर शिव का ध्यान टूटे तो सृष्टि भी थम जाए। कई साधकों ने कहा कैलाश के चारों ओर कुछ दिव्य जीव रहते हैं जिन्हें गंधर्व, यक्ष और शिव सिद्ध पुरुष कहा जाता है। वो मनुष्यों की आंखों में अदृश्य है, पर उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। रात के समय कभी कभी कैलाश के ऊपर प्रकाश के गोले घूमते दिखाई देते हैं, कभी हरे, कभी नीले, कभी सुनहरे। वैज्ञानिक कहते हैं यह अद्भुत प्रवाह है, पर भक्त कहते हैं ये शिव के गण हैं जो अपने प्रभु की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है एक बार नारद मुनि ने महादेव से पूछा, प्रभु कैलाश में ऐसा क्या है जो इसे संसार का सबसे पवित्र स्थान बनाता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, कैलाश कोई स्थान नहीं नारद, यह एक अवस्था है। जब मन स्थिर हो जाए, जब विचार शांत हो जाए, जब भीतर का मैं मिट जाए, वही कैलाश प्रकट होता है। महादेव ने कहा कैलाश तक पहुँचने के लिए तुम्हें पर्वत नहीं अपने अहंकार को पार करना होगा, क्योंकि अहंकार ही वह बर्फ है जो मनुष्य के भीतर जमी है। कई महान योगी जैसे अष्टावक, मिलारेपा और गोरखनाथ कैलाश के पास साधना करते हैं। उन्होंने कहा कैलाश में बैठकर ध्यान करो तो हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है। मनुष्य कुछ पलों के लिए अनंत में विलीन हो जाता है। कई साधु बताते हैं कैलाश के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा चक्र है जो आत्मा से आत्मा को रूपांतरित कर देता है। वो कहते हैं कैलाश की हवा भी मंत्र जपती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कैलाश के चारों ओर पिरामिड जैसी श्रृंखला है जो किसी प्राचीन सभ्यता की संरचना जैसी लगती है। कोई नहीं जानता किसने इसे बनाया और यह क्यों पूर्ण रूप से सममित है। कुछ कहते हैं यह ऊर्जा का केंद्र है, एक कॉस्मिक पावर स्टेशन जहां सृष्टि की लय जन्म लेती है। पर भक्तों के लिए कैलाश किसी विज्ञान का विषय नहीं, वो आस्था का धाम है। वह स्थान है जहां हर जीव का अंत शिव के चरणों में शांति पाता है। कैलाश हमें यह सिखाता है
कि जीवन एक पर्वत है जिसे जीतना नहीं समझना है। उसकी ऊंचाइयां डराने के लिए नहीं, प्रेरित करने के लिए है, क्योंकि हर मनुष्य का हृदय भी एक छोटा सा कैलाश है, जहाँ अगर भक्ति और शांति बस जाए तो वहाँ स्वयं शिव प्रकट हो जाते हैं। कैलाश पर्वत का रहस्य कभी शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो केवल अनुभव किया जा सकता है। वो रहस्य है, वो हर भक्त के भीतर जीवित है। और जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो समझिए कैलाश की हवा उसके भीतर बह रही है।